नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि का आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होकर आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहां पर करीबन 29 तारीख को यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपकी राशि का जो षष्ठेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 28 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब इस महीने का बहुत सारा जो कालावधि है, करीबन 28 तारीख तक ये जो मंगल है ये आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम से शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में है, हालांकि जो ये जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो वक्री होने जा रहा है सप्तम भाव में, और वहीं से आगे जाके ये आपके षष्ठ भाव में भी भ्रमण करेगा। तो आपको मानसिक समस्याएं ज्यादा आ सकती है, मानसिक स्ट्रेस या फिर टेंशन काफी ज्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में जमा हो चुके हैं। और जो षष्ठ भाव होता है वो शत्रु का होता है, या फिर शत्रु मामा, मतलब, और आपके अपोज में, आपके विरोध में जो भी लोग हैं उनका कारक माना जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का रोग, शत्रु, इसी प्रकार की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, यदि आप स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उसके कुछ लक्षण आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। अगर इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत उस पर काम करना ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है, जल्दी से स्ट्रेस में आ जाती है। छोटी-मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हो, और जिसकी वजह से आपके ये जो स्ट्रेस है, या अगर मानसिक हो या और बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस आता है, तो उसका जो परिणाम है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। तो इसी वजह से इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन अगर आता है, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जो बातें, जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको रहेंगे, वो 1 आध महीने में नॉर्मल होते हुए भी नज़र आएँगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन लेने की बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार शारीरिक व्याधियों के बारे में अगर कोई आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उस पर डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे या फिर गुप्त शत्रु रहेंगे, उनसे भी आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो पंचमेश है, जो कि शुक्र है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 26 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपका जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 28 तारीख के बाद, यह जो मंगल है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको जो पंचमेश है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक सब 26 तारीख के बाद। मतलब करीबन संपूर्ण जो महीना है, इसमें ये जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया का बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, भाग्य का साथ आपको इस महीने में पूरा का पूरा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके राशि का जो भाग्यश है वो भी भाग्य भाव में है, मार्गस्थ हो चुका है। आपका जो पंचमेश है वो भी आपके पंचम भाव में है, और काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ये जो बात आप देख सकते हो। सिर्फ़ आपको, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्वास्थ्य के बारे में या फिर स्ट्रेस टेंशन है, उसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आप हाथ में लोगे, उसमें भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको जो फैमिली का जो सुख है, वो या फिर गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो जाएगा दिनांक 13 तारीख के बाद, और वह करीबन 29 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में वक्री होकर चला आएगा। तो यहाँ पर
आपके घर का जो वातावरण होगा, वो ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो यही जो बात है, वो आपकी मानसिकता पर रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इसी बातों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर घर के जो लोग हैं, कुछ अलग ही तरीके से आपसे बर्ताव करते हैं, तो थोड़ा-सा उनसे लेट गो करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि छोटे बच्चों की तरह होती है। छोटी-छोटी बात भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, छोटी-छोटी बातों का भी स्ट्रेस, टेंशन ले लेते हैं। उसी प्रकार थोड़ा-सा पेशेंस कम होता है। ऐसे आपको लगता है कि कोई भी समस्या, कोई भी बात अगर सामने आती है, तो उसका ये जो इम्पैक्ट है, वो पूरी लाइफ़ तक आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक मतलब जो बातें हैं, जीवन है, वो हमेशा हर दिन चेंज होता रहता है। वो हालाँकि काफ़ी छोटे मायनों में चेंज होता है, लेकिन चेंज ज़रूर होता है। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि जो भी दुःख आपके जीवन में आ रहे हैं, वो हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि घर के जो लोग हैं, ख़ास करके आपकी उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, जिसका स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। बस आपको इसी से थोड़ा-सा दूर रहना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ़ है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमें शुक्र है, वो आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी बढ़िया चलेगी। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आपको नई रिलेशनशिप बढ़ानी है, तो भी ये जो कालावधि है, जो संपूर्ण महीना है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो मिथुन राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस क्षेत्र में कोई भी आपको प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो विवाह सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है, गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वो वक्री है और दिनांक 31 दिसंबर को वो मार्गस्थ भी हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो संपूर्ण महीने तक ये जो गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वो वक्री ही रहने वाला है। लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई बड़ी स्ट्रेस, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि जो छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार आपका जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी कहा जाए, तो कार्य क्षेत्र भी जैसे आपका चल रहा है, उसी प्रकार से आपको जो बातें हैं, वो चलेंगी। यहाँ पर एक जो बात मैंने शुरुआत में कही, इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका पंचमेश पंचम भाव में है और आपका जो भाग्येश है शनि, वो भी आपके भाग्य भाव में है और दोनों भी ग्रह स्वयं के राशि में हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से इस महीने में जो भी आप काम करोगे, उसमें रिज़ल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, सक्सेस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर किसी भी बात को लेकर कोई नई शुरुआत करनी है, करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से रिलेटेड, यदि आपको नई शुरुआत करनी है, तो ये जो महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो प्रभाव है, वो आप पर किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 5 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी यह योग है आपके लिए। जो भी काम करोगे, इसमें आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आएगी। भाग्य का साथ काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम आपके नहीं हो रहे, जिसमें काफी ज्यादा अड़चने आपको लग रही है, कई दिनों तक या फिर कई महीनों से वो काम आपसे नहीं हो रहा, उस प्रकार के जो काम जो कि हो नहीं पा रहे, ज़रूर हाथ में लीजिए। इस महीने की शुरुआत में उसमें से कोई कोई ना कोई ऐसी बातें निकल के आएगी, जिसके जो काम है, वो आपके बनते हुए नज़र आएँगे। कोई भी नया काम अगर आपको शुरुआत करना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस महीने में आप शुरुआत कर सकते हो। तो शनि-शुक्र का ये जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, मतलब दिनांक 8 तारीख के इर्द-गिर्द का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। विवाह आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विवाह होना, इस प्रकार की बातें जो है, वो हो सकती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नज़र आएँगे। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो हर्षल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप
किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर तू-तू मैं-मैं होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो रिस्क लेकर बड़े निर्णय या फिर बड़े ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। अब ये जो रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, यहाँ पर से जो बुध जो कि वक्री होगा, दोनों की युति होने जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। खास करके घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। तो रवि बुध की ये जो युति है बेसिकली, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में नहीं होंगे। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कोई नई योजना के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो जो योजना प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगी, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगी। तो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोणीय योग है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। ख़ास करके अगर आप किसी कला के क्षेत्र से रिलेट करते हो, तो ये जो शुक्र नेपच्यून का मतलब कला के क्षेत्र से रिलेट करने वाला यदि आपका कोई करियर है, तो ये जो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग होगा आपके षष्ठ और दशम भाव में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को गुरु और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल बुध की युति भी आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, और नेपच्यून और बुध का केंद्र योग भी आपके सप्तम और दशम भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो रवि गुरु की युति आपके सप्तम और लाभ भाव में होने जा रही है, वो कई मायनों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगी। खास करके जो मैंने शुरुआत में बात कही कि जो विवाह करना चाहते हैं युवक-युवतियाँ, उनके लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जैसा आप चाहते हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार से विवाह के जो बातें हैं, वो आपके लिए हो सकती है, और होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार यहाँ पर 2-3, अगर आप कोई नया जॉब करना चाहते हैं, नई जॉब के फिराक में हो, कोई नया बिज़नेस करना चाहते हो, तो भी ये जो रवि गुरु का त्रिकोणीय योग है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी विवाह सुख है, मतलब विवाह जिनका हो चुका है, उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम यही बात की है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ सामने आ सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना का, मानसिक और शारीरिक छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो। लेकिन बाकी सभी जो बातें हैं, पैसे के मामले में कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएँगे, रिलेशनशिप के मामले में भी किसी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आएँगे। कई ऐसे दिन आएँगे, या फिर कई ऐसे योग हैं, जिसमें जो भी आप नया कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो दिनांक 12 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है, वो 26 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वज़ह से हम बहुत ज़्यादा भावनातीत होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इमोशन में लिए गए निर्णय अमूमन तौर पर चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में, मतलब इस महीने के 12 और 26 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर